Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. Today we will discuss about future perfect tense. What is the future perfect tense? The tense that is used to show that an action will be completed in the future on a specific time or before a specific time. And you can say that a tense that is used to say that the action will be completed before another action. सिंपली हिंदी में कहें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है जो भविष्य में पूरा हो चुका होगा या किसी निश्चित समय से पहले पूरा हो चुका होगा या फिर किसी दूसरे एक्शन से पहले पूरा हो चुका होगा। जैसे कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। यहाँ पर देखो दोस्तों, दो सेंटेंस है, एक पहले हुआ और एक बाद में। तो ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। कुछ और एग्जांपल दूं तो जैसे कि मम्मी खाना बना चुकी होगी जब मैं घर लौटूंगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हिंदी पहचान और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। देखो दोस्तों, हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में देखा था, वहां भी चुका, चुकी, चुके कॉमन थे। बस उनके साथ टेंस के हिसाब से है, हूं, है और था, थे, थी लग रहा था। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चुका, चुकी, चुके के साथ फ्यूचर की जो कॉमन होती है वो हिंदी लग रही है, जैसे कि होगा, होगी, होंगे। तो कंप्लीटली बनता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसके अलावा या, ये या आ की मात्रा प्लस होगा, होगी, होंगे हो तो वे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य इन हिंदी। वह पढ़ाई पूरा कर चुका होगा, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा, वे स्कूल पहुंच चुके होंगे, उसने खाना खा चुकी होगी। इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं, उसने खाना खा लिया होगा, हम प्रोजेक्ट समाप्त कर चुके होंगे, मैं अपना काम पूरा कर पाया होगा। या इस पर से भी बोल सकते हैं, मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा, वह परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चुका होगा या उसने सब परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली होगी, हम समय पर ट्रेन पकड़ पाए होंगे या हमने समय पर ट्रेन पकड़ ली होगी, उसने अपना होमवर्क पूरा किया होगा, उसने अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर लिया होगा। तो दोस्तों, these sentences आर एंडिंग विद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर या, ये, आ प्लस होगा, होगी, होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। इसी प्रकार नीचे फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव में दे रखा है, फिर इंट्रोगेटिव में, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। So you can go through it and decide that which type of Hindi will be in future perfect tense. Now let's see helping verb and main verb of future perfect tense. देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी विल कॉमन है। जितने भी फ्यूचर के टेंस होते हैं उनमें विल कॉमन रहेगा। उनके आगे या तो बी जुड़ जाएगा, या हैव जुड़ जाएगा, या हैव बीन जुड़ जाएगा, जिससे कि वो अलग टेंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अदरवाइज विल का प्रयोग तो कॉमन है। कुछ कहते हैं कि सेल का प्रयोग भी होता है। नहीं दोस्तों, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ विल का प्रयोग होता है और सेल को एज ए मॉडल यूज लिया जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स गो थ्रू सम सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड देयर एग्जांपल ऑफ इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस there are four types of sentences as we have discussed that affirmative, negative, interrogative और negative interrogative। चलिए दोस्तों, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव वाक्यों की बात करते हैं। तो इसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। देखिए दोस्तों, हिंदी वाक्य के अंत में आया है चुका होऊंगा, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा। तो दोनों ही सेंस में क्या क्या आ रहा है निकल के कि यह जो काम है इस सेंटेंस में काम वो पूरा हो चुका होगा किसी स्पेसिफिक टाइम पर, वो भी इन फ्यूचर। तो सिंपली हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं के लिए जो कि हमारा सब्जेक्ट है आई लगाएंगे, फिर हमारी ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव लगाएंगे, फिर काम कर चुका होऊंगा, यानी कि काम पूरा होना को कहते हैं कंप्लीटेड। तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंप्लीट की, कंप्लीटेड। और फिर क्या पूरा हो चुका होगा? अपना काम, यानी कि माई वर्क। तो दोस्तों माई वर्क यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। सो कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इसी तरह दोस्तों वह होमवर्क पूरा कर चुकी होगी, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। दोनों ही सेंस में ये फ्यूचर परफेक्ट का हिंदी सेंस पूरा करते हैं। जैसे कि इसको हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वह एक लड़की है, तो इसके लिए प्रोनाउन सी लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग और विल हैव लगाएंगे, और पूरा कर चुकी होगी यानी कि हम होमवर्क पूरा कर चुकी होगी, तो जो क्रिया है पूरा कर चुका होना उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे फिनिश की, फिनिश्ड। एंड क्या पूरा कर चुकी होगी? द होमवर्क। तो यह हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। कंप्लीट सेंटेंस सी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, होमवर्क। चलिए दोस्तों अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं 8 बजे तक घर नहीं पहुंचा होऊंगा। मैं यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे आई, फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में लगाएंगे नॉट। विल नॉट हैव, पहुंचना को रीच कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड, उसके बाद होम, और कितने बजे? बाई 8 PM। तो कंप्लीट सेंटेंस विल बी आई विल नॉट हैव रीच्ड होम बाई 8 PM। इसी तरह दोस्तों दूसरा देखते हैं। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यानी कि वे प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए होंगे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वे, तो दे विल और हैव के बीच में नॉट, देन हमारा पूरा करना को कहते हैं कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और क्या? प्रोजेक्ट। तो कंप्लीट सेंटेंस विल बी दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। चलिए दोस्तों अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर टेंस में बताता आया हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं, दूसरा वे जो WH वर्ड से चालू होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनकी हिंदी में क्या सबसे पहले आया हो और उसका आंसर हाँ या ना में निकले, तो वह सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से यानी कि हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा। अन्यथा कहाँ, क्यों, कौन इत्यादि हिंदी सेंटेंस के बीच में आए हों और जिनका उत्तर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देकर बताया जाए, तो वह सेंटेंसेस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। क्या तुम शाम तक काम पूरा कर चुके होगे? तो चुके होगे दैट साउंड फ्यूचर परफेक्ट। और क्या इज कमिंग इन फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, सो इट विल स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब लाइक विल, यू, देन वी पुट हैव, और पूरा कर चुका होना को कहते हैं फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। क्या? द वर्क। और कब तक? बाय इवनिंग। तो विल यू हैव फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। इसी प्रकार अगला देखते हैं। वह अगले हफ्ते तक शहर क्यों छोड़ चुका होगा? देखिए दोस्तों इसकी हिंदी में क्यों बीच में आया है, इसीलिए ये आंसर देगा कि वह क्यों छोड़ रहा है शहर को। तो इसलिए हम इसे WH वर्ड से शुरू करेंगे। क्यों को कहते हैं वाई, फिर हम लगाएंगे विल, देन हमारा सब्जेक्ट वह है तो ही, और फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, क्योंकि लीव का मतलब होता है छोड़ना, और लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। और क्या छोड़ेगा?
हमारा ऑब्जेक्ट है द सिटी, और कब तक छोड़ेगा, बाय द नेक्स्ट वीक, जो हमारी टाइम एडवर्ब है। सो कंप्लीट सेंटेंस विल बी व्हाई विल ही हैव लेफ्ट द सिटी बाय नेक्स्ट वीक। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर वैसे ही होता है जैसे कि इंटेरोगेटिव में था, बस इसमें नोट जुड़ जाता है। WH वर्ड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी तरह अगला देखते हैं, वह सूरज ढलने से पहले कहाँ नहीं पहुंच चुकी होगी। यहाँ पर हिंदी वाक्य के बीच में आया कहाँ, जिसका मतलब होता है वेहर, और हमें बताना पड़ेगा कि कोई स्थान जहाँ तक वह पहुंच चुकी होगी। तो इसीलिए यह सेंटेंस WH वर्ड वाला है, और हम सबसे पहले लगाएंगे वेहर, फिर लगाएंगे विल, देन हमारा सब्जेक्ट वह जो एक लड़की है उसके लिए सी, फिर नॉट, फिर हैव, फिर पहुंचना को रीच कहते हैं, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, और कब तक, बिफोर सनसेट, दैट इज आवर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, वेहर विल सी नॉट हैव रीच्ड बिफोर सनसेट। इसी तरह दोस्तों, आगे मैंने फ्यूचर परफेक्ट की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक गाइड दी है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं, जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा, कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। सब कुछ मैंने लिख के बताया है, तो आप इन्हें पढ़कर अपनी जो ट्रांसलेशन है उसको थोड़ा सा स्ट्रोंगर कर सकते हैं। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम बताई है कि कौन सी कॉमन एडवर्ब ऑफ टाइम है जो आपकी हेल्प करेंगी कम्पिटिटिव एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में एडवर्ब ऑफ द टाइम देखकर टेंस को पहचानना। तो इनको आप गो थ्रू कर लीजिए। देन आफ्टर आई हैव गिवन सम मोर एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और कुछ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद ये मैंने इंग्लिश में इनकी यूजेस बताए हैं। उसके बाद आपको फ्यूचर टेंस की MCQ एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन एक्सरसाइज मिलेंगी, जिनको आप खुद से पूरा करें और अपने जो आंसर हैं उनको आंसर की से मैच करें, ताकि आप इस टेंस में स्ट्रोंगर हो और जल्दी से इंग्लिश बोलना सीखें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद।